बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मेन इसमें से हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक W की वैल्यू फाइंड करनी है और एक Z की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके बाद मैं आपको वेरिफिकेशन करने का जो रूल है, जो जिस तरीके से करते हैं वो भी बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर ठीक आया या गलत आया, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, वो लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस हैं, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। बोर्ड पर प्लेस कम होती है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को नीचे अगेन लिखकर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देंगे। मैंने तो सवाल में ही नाम दे दिया, आप सवाल में नहीं देंगे नाम, ठीक है। क्वेश्चन अलग होता है, आप आंसर में इसको अलग नाम देंगे। उसके बाद क्या करना है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 से W की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि हम W की वैल्यू ही फाइंड क्यों करेंगे, Z की वैल्यू फाइंड क्यों नहीं की और इक्वेशन 1 से क्यों नहीं की। हम हमेशा उस चीज को प्रेफर करेंगे जो चीज अकेली लिखी गई होगी। अब देखें यहाँ पर Z के साथ 3 लिखा हुआ है, W के साथ एक वैल्यू लिखी हुई है, ऐसा ही है। लेकिन दूसरी इक्वेशन में W अकेला है, W के साथ कोएफिशिएंट 1 है। जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 होगा, चाहे वो W हो या Z हो, वो इक्वेशन 1 में हो या इक्वेशन 2 में हो, हम उससे वैल्यू फाइंड सबसे पहले करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम W की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम W को यहीं रख देंगे। यहाँ पर -W है तो हम -W को यहीं रखेंगे, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये 2 माइनस आयोटा और Z प्लस का है यहाँ पर, तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -2 माइनस आयोटा Z। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है W की, -W की आई है, तो हम इस माइनस को खत्म करेंगे। माइनस को खत्म करने का तरीका क्या है, माइनस को या तो इक्वल के उधर ले जाकर सबसे मल्टीप्लाई कर दें, या एक न्यू माइनस को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, उधर भी मल्टीप्लाई कर दें। आसान ये है कि हमें इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई करना है। आपको इस तरह बात की ठीक तरीके से समझ आएगी। तो W इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो सबके साइन जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे सबके साइन। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा है, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब देखें कि हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, प्लस W की, हमने प्लस W की वैल्यू फाइंड की है, तो हम इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आपने एक बात को अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर आप वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं तो आपने उसको पुट इक्वेशन 2 में करना है। बात समझ आई? अगर आप वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं तो पुट आपने उसको इक्वेशन 1 में करना है। ठीक होगी बात, समझ आई? तो हमने यहां से वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 2 से, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जहां जहां W होगा वहां वहां हम ये वैल्यू लिख देंगे W की। इक्वेशन 1 में शुरू में 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये लिखा। आगे W की वैल्यू, W की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा Z। ब्रैकेट क्लोज हो गई, ये W और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, यानी कि ऊपर था 2 प्लस आयोटा W, 2 प्लस आयोटा W की जगह मैंने W की वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब आप एक बात यहाँ पर फोकस करें कि इस पूरी इक्वेशन में W नाम का कोई लफ्ज नहीं है, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर एक चीज यूज हुई है, वो है Z।
तो आपने इस इक्वेशन को सोल्व करके z की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ गई? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने z को अकेला करना है। सबसे पहले हम इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3z बाहर वैसे ही होगा प्लस 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस z 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2z और ये z माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3z प्लस 2 पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2 2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 2z से 4z 2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा z माइनस 2 आयोटा z। अब आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह नहीं करना कि 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये वैल्यू लिखें। आपने इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे। अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा मल्टीप्लाई 2z प्लस 2 आयोटा z आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा z माइनस आयोटा स्क्वायर z। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और z साथ वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब आप यहाँ पर फोकस करें तो जो वैल्यूज कटती हैं आपस में हम उनको काट देंगे। तो सबसे पहले माइनस 2 आयोटा z और प्लस 2 आयोटा z ये जीरो हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। उसके बाद हम इसको लिखते हैं, मजीद कोई कट रही हुई तो हम इसको काट देंगे। तो 3z प्लस 4z ये 7z हो गए। अब मैंने इसको प्लस कर दिया 7z। अब कांस्टेंट आ गया, ये दोनों प्लस हो गए तो 2। मजीद इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, इस पूरी वैल्यू में 2 के अलावा कोई कांस्टेंट और नहीं है तो 2 को वैसे लिख दिया। आयोटा वाली वैल्यू, एक आयोटा वाली वैल्यू ये है और एक आयोटा वाली वैल्यू ये है। तो माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा 1 आयोटा है ना, सिर्फ आयोटा का मतलब क्या है, यहाँ पर साथ 1 लगा हुआ है तो 2 में से 1 को प्लस माइनस करें तो 1 रह जाता है और बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस आयोटा रह गया। माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर भी हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, साथ z वैसी 11 माइनस आयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? तो उसके बाद 7z प्लस 2 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 1 वैसे आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, साथ z आ गया इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये आयोटा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। हम इस आयोटा को उधर क्यों लेकर जा रहे हैं, ये माइनस का आयोटा जब उधर जाके प्लस का आयोटा होगा तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा जीरो हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। 7z 2 प्लस 1 3। तो आप 7z प्लस z को ऐड कर लें तो 8z हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, एक ही स्टेप में हम इसको प्लस भी कर देते हैं। 7z प्लस z 8z और 2 प्लस 1 3 और 11 माइनस आयोटा, और ये आयोटा यहाँ माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा ही है। तो हमने z को अकेला करना है, तो ये 3 यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा ये। उससे पहले हम ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा जीरो हो जाएंगे, हम इसको काट देंगे। तो 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस का हो गया।
तो 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 8 आ गया। ये 8 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। 8 8 से कट जाएगा, 1 रह गया, मतलब 8 1 सर 8। अब जो ये z की वैल्यू आई है, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। बात समझ आई? अब आपके माइंड में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं कि हम इक्वेशन 3 में क्यों पुट करें, 1 और 2 में क्यों ना करें। आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो भी W का वही जवाब आएगा जो इसमें पुट करने से और इसमें पुट करने से आएगा। आप जिस इक्वेशन में मर्जी पुट कर दें, जहां पे आपका दिल करे आप पुट करें। इक्वेशन 3 में मैं पुट करूंगा, उसकी वजह क्या है, इक्वेशन 3 उनकी निस्बत छोटी है और आसान है। बात समझ आ रही है? तो मैं इस z की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा। पुटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में जहां जहां z होगा मैं वहां पर 1 लिख दूंगा। तो W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, और z की जगह पर मैंने लिख दिया 1। 1 से जो चीज भी मल्टीप्लाई होगी वो खुद ही आ जाएगी, तो अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा सॉरी काट नहीं सकते, तो W इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा ये हो गए माइनस 2 आयोटा। किस तरह हुए, -1 और -1 क्या होता है, -2, तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएंगे -2 आयोटा। हमने करना इनको ऐड ही है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस का यूज हुआ हुआ है तो हम इसको माइनस लगाएंगे। तो ये आ गई आपकी W की वैल्यू। आपने Z और W की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक आया है या गलत आया है। इसका तरीका क्या है, आप Z और W दोनों की वैल्यूज इनमें से जिस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वल के, अब सपोज आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, Z की जगह 1 लिखते हैं और W की जगह W की वैल्यू, तो ये आ जाएगा। अगर ये वैल्यू आ जाती है इस साइड पे तो आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं आती तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वल के इस तरफ ये वाली वैल्यू आएगी। दोनों में पुट करने की जरूरत नहीं है, आप एक में पुट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। मैं एक पार्ट में पुट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पुटिंग कैसे करनी है, वरना आपके बुक में यही जवाब है और पेपर में वो वेरिफिकेशन पॉसिबल है कि मांग ले, वरना मांगते इस वजह से नहीं है कि क्वेश्चन में उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं मांगी आपसे। तो आप एक रफ अमल में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं। वेरीफाई में क्वेश्चन 2 में पुट करता हूँ, क्वेश्चन 2 थोड़ी छोटी है। 2 माइनस आयोटा, Z की जगह पर Z की वैल्यू पुट करेंगे 1, माइनस W की जगह W की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, और माइनस आए तो आप जानते हैं हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल को उधर के -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज -3, और ये -2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। अब देखें 2 और -3, 3 और 2 अब इसमें प्लस माइनस होंगे तो 1 बचता है, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो -1 रह जाएगा, और 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 आयोटा, ये देखें आंसर सेम आ गया। इस बात का मतलब है कि आपकी ये Z और W का आंसर सेम आया है। बाकी पार्ट्स में आप खुद चेक कर लें, मैं बोर्ड पे सिर्फ Z और W की वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। पार्ट नंबर 2 है आपका, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 2 में तो Z के साथ भी आयोटा लगा हुआ है और W के साथ भी आयोटा लगा हुआ है, तो अगर हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड की तो हमको रेशनलाइज करना पड़ जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो
हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें z को अकेला करते हैं क्योंकि w के साथ तो काफ़ी बड़ी वैल्यू लगी हुई है कोएफिशिएंट में, तो हम z को अकेला करते हैं। 2z ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा वैसी हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, -3 प्लस आयोटा w। तो 2 यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा इस पूरी वैल्यू के साथ। z इज इक्वल टू हम 1/2 को बाहर लिखते हैं और अंदर बाकी वैल्यू लिख देते हैं, और मैं w को साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। w मल्टीप्लाई 3 ये -3 होगा, ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। w मल्टीप्लाई -3 तो -3w, w मल्टीप्लाई माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा w। ये वैल्यू आ गई हमारे पास z की, तो हम इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब हमने ये वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 से, पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ z है हम वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस आयोटा z की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, तो 1/2 में यहाँ 7 लिख देता हूँ, z की जगह 9 माइनस आयोटा -3w माइनस आयोटा w, और माइनस आयोटा w हम 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू -1। तो हमने माइनस आयोटा w लिखा यहाँ पर, और साथ -1 प्लस आयोटा वैसे लिख दिया। तो अब हमने ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करनी है, यानी -आयोटा/2 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। तो -आयोटा/2 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो -9 आयोटा/2, और इसी तरह -आयोटा/2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 वैसे लग जाएगा, तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब -आयोटा/2 मल्टीप्लाई -3w, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 3 आयोटा w/2 हो जाएगा, 3 आयोटा w/2, और ये फिर -आयोटा/2 माइनस आयोटा w से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि प्लस आयोटा स्क्वायर और w/2 साथ वैसे आ जाएंगे, और माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो उसके बाद हम आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ उनकी जगह -1 लिख देंगे, -9 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -1 ही लगा रहा हूँ, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/2 प्लस 3 आयोटा w डिवाइडेड बाई 2, और तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -w/2 -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ w/2 बच जाएगा, और माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो 2 एलसीएम आएगा, सबसे नीचे 2 है, तो 2 का एलसीएम ले लेंगे, जिनके नीचे 2 होगा वो वैल्यू ऊपर वैसे ही आ जाएंगी, और जिसके साथ 2 नहीं लगा हो, जैसे इसके साथ 2 नहीं लगा हो, इसके साथ 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे -9 आयोटा वैसे आ गया, ये -1 आ गया, प्लस 3 आयोटा w, ये -w, और ये -2 आयोटा w, क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं लगा हुआ था, हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उन वैल्यूज के साथ, और यहाँ पे बच गया पीछे -9 आयोटा, ये -1 वैसे ही लिख देंगे, तो 3 आयोटा w और -2 आयोटा w, सिंगल आयोटा w बचता है, 3 में से 2 माइनस कर दें तो आयोटा w, और ये -w, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद ये 9 आयोटा यहाँ पर माइनस का है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें w की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें w को अकेला करना है।
तो 9 आयोटा को मैं उधर ले जाऊंगा और 1 को उधर ले जाऊंगा। तो पीछे इन दोनों में से मैं W कॉमन ले लूंगा, ठीक है। इन दोनों में से W कॉमन लूंगा, तो इस W के साथ आयोटा है और इधर 1 रह जाएगा, तो आयोटा -1 पीछे बच जाएगा, आयोटा -1। और वहां पर क्या होगा, -2 +2 आयोटा, और यहाँ से जो -9 आयोटा और -1 उधर गए हैं वो +9 आयोटा और +1 रह जाएगा, +9 आयोटा और +1। तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी W के साथ। W इज इक्वल टू -2 और +1, -1 रह जाएंगे। 2 और 1 को प्लस माइनस करें तो 1 बचता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। तो 9 आयोटा +2 आयोटा 11 आयोटा, और ये वैल्यू जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी। तो आयोटा डिवाइड में आ गया तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने का क्या तरीका होता है कि आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है, आयोटा यहाँ पे प्लस का है ना, चलो मैं एक स्टेप और करता हूँ, आपको सही समझ आ जाएगी उसमें। -1 + 11 आयोटा, -1 को मैं पहले लिखूँ रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट को मैं बाद में लिखता हूँ। अब आयोटा के साथ माइनस है, प्लस है, तो माइनस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा, तो W इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1, -1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा होता है। तो 11 आयोटा मल्टीप्लाई -1, -11 आयोटा प्लस माइनस माइनस होता है, 11 आयोटा मल्टीप्लाई 1 11 आयोटा ही होगा। तो 11 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा -11 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये a + b और a - b वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 1, तो ये प्लस का आयोटा है और ये -11 आयोटा है, तो 11 आयोटा और 1 आयोटा को, यदि 1 आयोटा को प्लस माइनस करें तो 10 आयोटा बचता है। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -10 आयोटा और -11 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा दूंगा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इवन पावर हो तो माइनस खत्म कर हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ बाहर पावर नहीं हटती, ये आयोटा की ही स्क्वायर रहेगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 - 10 आयोटा + 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1 + 11 12 -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस 2 को नीचे अलग-अलग कर लेंगे, तो 2 12 के नीचे अलग हम लिखते हैं और -10 के नीचे अलग लिख देंगे, तो 2 1 से 2 2 6 से 12 हो जाएगा और -5 आयोटा। तो W की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 - 5 आयोटा। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ W होगा वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो Z इज इक्वल टू 1/2 बाहरी लिखेंगे, 9 - आयोटा -3W, -3W की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 6 - 5 आयोटा, और माइनस आयोटा W, माइनस आयोटा और W की जगह फिर ये वैल्यू आ जाएगी 6 - 5 आयोटा। Z इज इक्वल टू 1/2 9 - आयोटा, अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 6 -18 -3 मल्टीप्लाई -5 आयोटा प्लस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 6 -6 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -5 आयोटा,
प्लस 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। z इज इक्वल टू 1/2। अब ये 9 और ये 18, आप इसमें प्लस माइनस हो जाएंगे। 18 में से 9 माइनस करें तो 9 बच जाता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आप माइनस लगाएंगे, तो -9 और ये 15 आयोटा है, ये माइनस आयोटा और -6 आयोटा। तो इन तीनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे, हम बोर्ड मास के फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये माइनस आयोटा और -6 आयोटा -7 आयोटा हो गए। तो 15 आयोटा -7 आयोटा होता है 8 आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे 8 आयोटा, और ये प्लस 5 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 -5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ -5 इज इक्वल टू 1/2, ये -9 और -5 -14 प्लस 8 आयोटा। ये 2 इन दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, जो बाहर ही 1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नीचे चला जाएगा। -14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो z की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 4 आयोटा। और ये कैसे आई है? 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो -7 प्लस 4 आयोटा। हमने z और w की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई। पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो। पार्ट नंबर 3 है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन 1 बहुत ही आसान है, तो हम 4w को इक्वल के खुद ले जाएंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ z है हम वहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। 2z की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 6 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई 4w, 2 4 ज़ा 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 6 आयोटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 8w प्लस 3w हो जाएगा 11w। 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, तो 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा हो जाएगा। -5 आयोटा और -6 आयोटा -11 आयोटा हो जाएगा। मतलब 6 और 5 के साथ दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, करना प्लस है और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा। 11 माइनस 11 आयोटा, ये 11 और w आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 11 उधर जाके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। w इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11 आयोटा। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 से कट जाएगा 1 माइनस 1 आयोटा, यानी कि सिर्फ आयोटा हम लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई w की वैल्यू। हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। पुटिंग इक्वेशन 3, तो जहां जहां w होगा हम वहां पे वैल्यू लगा देंगे। तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 w है, w की जगह ये वैल्यू लग जाएगी 1 माइनस आयोटा। z इज इक्वल टू 3 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा तो -4 आयोटा हो जाएगा। z इज इक्वल टू 4 3 आयोटा और -4 आयोटा। अब इसे प्लस माइनस हो गया तो 1 बचता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आयोटा रह जाएगा। तो हमारे पास ये w की वैल्यू भी आ गई और ये z की वैल्यू भी आ गई। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। पार्ट नंबर 4 है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ यहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड कर लें या w को, जैसे आपका दिल करता है। पहले z फाइंड करते हैं या w, आसान है क्योंकि z भी अकेला है और w भी अकेला ही है। तो w को मैं उधर ले जाता हूँ, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w, मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। तो अब इक्वेशन 1 से मैंने ये फाइंड की है, तो पुटिंग मैं इक्वेशन 2 में करूँगा। पुटिंग इक्वेशन 2,
जेड की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2z, जेड की जगह आ जाएगा 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 6 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई माइनस डब्ल्यू माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 3w माइनस 2w, सिंगल w रह गया है और 6 आयोटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आपसे प्लस माइनस हुए, 3w माइनस w, 1w रहती है, तो हमारे पास ये w की वैल्यू आ गई। हम इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ w है वहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w, माइनस आ जाए तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, 2 माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 आयोटा था, ये प्लस का हो गया, तो z इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हो गया 9 आयोटा। तो z की वैल्यू भी आ गई और w की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो। पार्ट नंबर 5, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर z सिंगल लिखा हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वैल्यू यहाँ माइनस की है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, माइनस z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस आयोटा w, और z को माइनस का नहीं होना चाहिए, z को हम प्लस का बनाएंगे, ये माइनस उधर जाके इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके साइन चेंज कर देगा। z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा w, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। हमने ये वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली है, तो पुटिंग हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इक्वेशन 1 2, z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा w, और साथ ये वैल्यू आ जाएगा प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 2, ये माइनस और w अंदर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस w मल्टीप्लाई 1 माइनस w और माइनस w मल्टीप्लाई माइनस आयोटा प्लस आयोटा w या w आयोटा, जिस तरह आप मर्जी से लिखना, प्लस w यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, w मल्टीप्लाई 3w प्लस आयोटा w हो जाएगा इज इक्वल टू 1, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई माइनस w माइनस 2w, 2 मल्टीप्लाई आयोटा w प्लस 2 आयोटा w प्लस 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। ये 4 यहाँ माइनस का इक्वल पे उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 3w माइनस 2w, सिर्फ w रह गया, और 2 आयोटा w प्लस आयोटा w, ये हो जाएगा 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस 4, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस का हो गया। इन दोनों में से हम w कॉमन ले लेंगे, इस w की जगह 1 रह गया, इस w के साथ 3 आयोटा लगा वो रह गया इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5, ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, w को हमने अकेला करना है, 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा डिवाइड में आ गया, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो हम साइन चेंज करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो w इज इक्वल टू 5 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, नीचे a स्क्वायर पहली वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो 9 हो जाएगा, और आयोटा के ऊपर आएगा तो आयोटा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू माइनस 1 में लिख दूंगा डायरेक्ट, इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9, 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 9 1 प्लस 9 10, हम 10 को दोनों के नीचे अलग-अलग कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा, यहाँ पे इसमें कट जाएंगे, 5 1 0 5
5 2 ज़ा 10, तो 1/2 और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 माइनस 3/2 आयोटा। तो हमारे पास W की ये वैल्यू आ गई। हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो z इज इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस आयोटा और W की वैल्यू हम साथ लिख देंगे। W की जगह 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। z इज इक्वल टू -2, अब माइनस है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 1 मल्टीप्लाई माइनस 3/2 आयोटा, तो माइनस 3/2 आयोटा आ जाएगा। तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1/2 माइनस आयोटा बाई 2 और ये माइनस प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और 3/2 वैसे ही आ जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ गया। z इज इक्वल टू -2, ये माइनस अंदर जाके सबके साइन चेंज कर देगा, ये माइनस क्या है तो प्लस 3/2 आयोटा प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 3/2 और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 एलसीएम आया, तो इसके साथ 2 नहीं है नीचे, जिसके साथ नीचे 2 नहीं होता हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई -2 -4, इसके नीचे 2 लगा हुआ है तो -1 वैसे ही आ जाएगा, इसके नीचे भी 2 लगा हुआ है तो 3 आयोटा, इसके नीचे भी 2 है तो आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। z इज इक्वल टू -4 और -1 -5 और -5 + 3, ये हो जाएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो -2 3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 दोनों के नीचे अलग-अलग कर देंगे, 2 2 से कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, z इज इक्वल टू यहाँ पर -1 रह गया और वहाँ पर सिर्फ 2 आयोटा रह गया, तो W की वैल्यू ऊपर आ गई थी, Z की वैल्यू अब फाइंड हो गई है। तो आपका यहाँ पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.